हर हर महादेव मित्रों। आज शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि। इसके अवसर पे मैं निकल रहा हूँ हरिद्वार। वीडियो अगर आ जाए तो आप समझ लेना कि मेरी यात्रा पूरी हो गई। तो हम जाएंगे रेल मार्ग से और जो भी रास्ते में चीज़ें आती रहेंगी मैं आपको अब बताता मैं रहूँगा। पहुंच चुका हूं मेरी कॉलोनी में जो शिव जी का मंदिर है वहां पे पूजा सामग्री लेके एक बार दर्शन कर लूं। भगवान को भी कंप्लेन नहीं होगी कि मेरे यहाँ आया नहीं, भाग गया सीधे हरिद्वार। और यहाँ से दर्शन करके चलते हैं। फिर मंदिर में दर्शन के उपरांत अब मैं निकल चुका हूँ गाजियाबाद स्टेशन की तरफ। ये है NH24 जो अभी नया नया बना है। फिर मिलते हैं स्टेशन पे आपसे अब। और मैं अब गाजियाबाद स्टेशन पहुँच चुका हूँ। सामने सिक्योरिटी चेक्स है, इसको पार करते हुए अब चलते हैं प्लेटफॉर्म की तरफ और आगे बढ़ते देख सकते हैं। ओह देखिए, यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरह से धुलाई हो रही है और गंदा करने का काम गवर्नमेंट ने हमारी जिम्मे रखा हुआ है। और एक बार यहाँ चलते हुए देख लेते हैं हमारी ट्रेन राइट टाइम है कि नहीं। बिल्कुल राइट टाइम है और चलते हैं प्लेटफॉर्म की तरफ। कुछ ही क्षणों के प्रतीक्षा के पश्चात अब हमारी ट्रेन हमारे सामने। एक बार ट्रेन में बैठ जाते हैं, फिर देखते हैं कि क्या सुविधाएं जो है कोविड के पश्चात प्रारंभ हो चुकी हैं कि नहीं हुई हैं। और अंदर आने पे ये कुछ अंधेरा सा दिखाई दे रहा है फिर भी, लेकिन मैं सीट पे पहुंच गया। कुछ मेरे हो सकता है कैमरे में कुछ इशू रहा हो। सीट पे मैं आराम से अपने बैठ चुका हूं और जलपान की सुविधा कोविड के पश्चात अब प्रारंभ हो चुकी है। मेरा जो उपवास है इसलिए मैंने ये जो नाश्ते की सुविधा है मैंने इसको स्वीकार नहीं किया है टिकट बुकिंग में। और लेकिन बगल में जो भैया हैं उनके माध्यम से दिखा रहा हूँ, चाय के साथ बिस्किट मिला है। और ब्रेकफास्ट में आपको बगल में आप देखिए वेज कटलेट के साथ ब्रेड बटर और इसके बाद माजा और उसके बाद चाय भी मिलती है। ट्रेन सहारनपुर अब पहुंचने वाली है और ये सहारनपुर हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे ट्रेन का इंजन पीछे से आगे आता है क्योंकि ट्रेन फिर रिवर्स जाती है। तो यहाँ पे करीब 20 मिनट का एक ऑफिशियल हॉल्ट होता है, लेकिन ट्रेन क्योंकि पहले पहुँच जाती है इसलिए करीब 35 से 40 मिनट का हॉल्ट होता है। तो मैं चलता हूँ अभी बाहर सरदार जी की एक चाय की दुकान है बहुत बढ़िया सी, वहाँ चाय पी के आता हूँ मैं। और देखिए ये सहारनपुर रेलवे स्टेशन और चलते हैं फिर अब सरदार जी की दुकान की तरफ। और देखिए यहाँ भी एक शिव जी का मंदिर, इनको भी थोड़ा सा अपनी हाजिरी लगा लेते हैं यहाँ पे। और इसके बगल में चाय की दुकान है और मैं पहुँच चुका हूँ। ये स्पेशल ऑर्डर पे चाय बनाते हैं, 15 रुपये लेते हैं। चाय एकदम आपके सामने बनती है, आपकी इच्छा अनुसार जैसी आप चाहें। और यहाँ से चाय पी के फिर अब निकलते हैं। फिर हम थोड़ा सा बाहर की तरफ जाएंगे और ये आ गई हमारी चाय। और यहाँ से देखिए अब आ चुके हैं हम एक फल की दुकान पे। व्रत है इसलिए थोड़ा सा फल भी ले लेते हैं। और अब कुछ ज़रूरी सामान लेने के बाद मैं फिर से आ चुका हूँ प्लेटफॉर्म के अंदर। और यहाँ क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो इंजन चेंज होता है, मतलब जो पीछे से फिर आगे सेट होता है, तो यहाँ पे उसका काम हो रहा है और इसके मैकेनिक जो हैं इंजीनियर अपना काम कर रहे हैं बखूबी। चलिए यहाँ पे बहुत हो गया, अब चलते हैं अपने कोच की तरफ। तो अंततः अब हम हरिद्वार पहुँच चुके हैं और प्लेटफॉर्म से चलिए बाहर चलते हैं अब अपने गंतव्य की तरफ। ये सामने आप देख रहे हैं हरिद्वार का स्टेशन का जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो ये है। आराम से पहचान लीजिए ताकि आपको आने में कोई असुविधा ना हो। और इधर अगर नज़र डालें, थोड़ा जूम करके मैं दिखाता हूँ, ये जो आपको दिखाई दे रहा है बस, ये अंतर्राज्यीय बस अड्डा है जहाँ से कि यूपी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और ऋषिकेश, ये इस उत्तराखंड में भी जाने के लिए जो बसें हैं वो यहाँ से मिलती हैं। और यहाँ से अब हम बाहर निकलते हैं। और अब मेन रोड पे आ चुके हैं हम स्टेशन की, जहाँ से कि राइट साइड जो आपको मैंने बताया बस अड्डा है। और यहाँ से अगर आप इस साइड में आएंगे, लेफ़्ट साइड में आएंगे, जिधर हमें जाना है जो हर की पैड़ी का रास्ता है,
ये रास्ता हर की पौड़ी जाता है और चलिए चलते हैं अब अपने रास्ते पर। हाँ जी, अब देखिए हम पहुंच गए हैं। सामने जो ये मंदिर दिखाई दे रहा है, ये हर की पौड़ी पे ही बना है मंदिर है और मतलब एकदम हम अब समीप हो चुके हैं इस भीड़ को क्रॉस करते हुए। ये हमारी पुलिस चौकी है किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए। और ये हमारा आ गया गंगा जी का जो मुख्य मंदिर है, जहाँ पे कि जिसके बगल में आरती होती है। हमारा मुख्य मंदिर है गंगा जी का और यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पे कि तरह तरह की पूजा अनुष्ठान किया जाता है यहाँ पे। और श्रद्धालु लोग, कुछ क्रांतिकारी लोग भी मुझे बगल में दिख रहे हैं जो कैमरे में अभी आ रहे हैं। ये देखिए, ये सबसे मेरे फेवरेट लोग होते हैं क्रांतिकारी। ये जो पत्थर की शिलाएं आपको दिख रही है, यहीं पे सारा जो हरिद्वार में आके जो लोग कर्मकांड कराते हैं वो यहीं बैठ के मुंडन या और भी जो प्रक्रियाएं होती हैं वो यहीं पे। ये जो आपको लोहे की, स्टील की जो एंगल दिख रही है, इसी के अंदर आरती होती है। ये दोनों तरफ है, उस तरफ भी है। और ये जो आपको दिख रहे हैं कैमरे पे, ये सबसे बड़े क्रांतिकारी हैं जो अभी जलपरी बने हुए हैं यहाँ पे। अब जरा हर की पौड़ी की बात कर लेते हैं। तो हर की पौड़ी वो स्थान है जहाँ पे कि जो अमृत कलश जब समुद्र मंथन के पश्चात निकला था, तो अमृत कलश लेके जब देवता राक्षसों में द्वंद्व हुआ तो कुछ जो बूंदें धरती पे गिरी, तो उनमें एक स्थान ये हरिद्वार भी था, हर की पौड़ी। तो हर 12 वर्ष के बाद यहाँ पे महाकुंभ लगता है, तो इसका अपना एक अलग ही धार्मिक महत्व है इस देश में या विदेश में कह लीजिए। हर जगह से लोग यहाँ पे आते हैं। और चलते हैं नीचे। बहुत ज़्यादा घाटों पे हम वीडियो नहीं बना सकते क्योंकि लोग स्नान कर रहे हैं और ये एक व्यक्तिगत उनका कार्य होता है, तो हम वहाँ पे ज़्यादा वीडियोग्राफी नहीं कर सकते। तो आपको ये मैं दिखा रहा हूँ कि शिवरात्रि के दिन यहाँ पे कैसी भीड़ होती है, कैसे नियंत्रित होता है ये सब कुछ। और यहाँ पे एक चीज़ का विशेष ख्याल रखें कि जब आप स्नान करने जाएं तो आपके पास अगर अकेले हों तो कहीं ऐसी जगह पे आप अपना सामान रखिए जहाँ पे कि आप खुद देख सकें और लगे कि नहीं सुरक्षित है। क्योंकि यहाँ पे किसी भी धार्मिक स्थान पे, यहाँ पे नहीं, किसी भी धार्मिक स्थान पे जो मेरा अनुभव है, हर जगह कुछ अच्छे और कुछ बुरे भी लोग होते हैं, जो हो सकता है कि आपका सामान लेकर गायब हो जाए और आप नहाने के ही वेशभूषा में हरिद्वार में निकलें तो आपके पास आपका कोई सामान ही ना हो। तो जब भी यहाँ स्नान करें तो या तो कोई साथ है तो एक एक करके नहाएं, या तो ऐसे जगह नहाएं जहाँ पे कि थोड़ी भीड़ कम हो। अभी मैं घाट की दूसरी तरफ आ गया हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये गंगा जी की जो धारा है थोड़ी सी तेज़ है, तो यहाँ पे नहाने से बचें आप, क्योंकि जिन्हें तैरना नहीं आता वो थोड़ा सा इससे दूर रहे। अब मैं फिर से दूसरी तरफ आ गया हूँ और यहाँ आप देखिए, मुझे भी सुरक्षित स्थान चाहिए जहाँ पे मैं स्नान कर सकूँ। और ये देख सकते हैं आप कितना स्वच्छ जो है पानी दिख रहा है गंगा जी का। और इसी बीच जो ये घाट के बारे में बता दूँ, ये जो आपको जहाँ पे ये गंगा जी दिख रही हैं, इसके जो मुख्य धारा गंगा जी की है वो जो ऋषिकेश हाईवे है, जो आप दिल्ली ऋषिकेश या हरिद्वार से ऋषिकेश जाने का जो रास्ता है, उसके हाईवे के उस पार है जो पहाड़ियों से सटी हुई, वहाँ पे मुख्य धारा जाती है। यहाँ पे नियंत्रित करके जल को लाया जाता है। कई 4-5 जगह जल स्रोत है जिसको हम बांध करते हैं, वहाँ से लाया जाता है। और फिर यहाँ पे लोगों के लिए आसान बना दिया गया ताकि इसमें कम से कम दुर्घटना हो। ये सामने जो दिख रहा है वो मनसा देवी है। एक तरफ मनसा देवी हैं, एक तरफ चंडी देवी हैं। तो चंडी देवी जो हैं वो अभी यहाँ से मुझे नहीं दिख रही। अब मैं यहाँ पे स्नान करने आया हूँ और संयोगवश यहाँ पे शिवलिंग भी है, तो मैं नहाने के पश्चात यहाँ पे जलाभिषेक भी कर सकता हूँ। वैसे मैं सुबह करके आया था, लेकिन एक बार अवसर मिला है तो यहाँ भी करूँगा। तो जी हर बार की तरह इस बार भी सबसे पहले मेरा कैमरा स्नान करेगा, तो इनको ले चलते हैं अब अंदर स्नान कराने के लिए। चलिए जी।
इनका भी अब स्नान हो चुका है। एक बार आप दर्शन कर लीजिए फिर से हर की पौड़ी से गंगा जी के, फिर मैं निकलता हूँ। कुछ अलग प्लान के हिसाब से मुझे जाना है फिर से वापस नोएडा। ओहो, इन सज्जन को देखिए जरा, बहुत ज़्यादा इनको गर्मी लग रही है। अब चूंकि बस में भीड़ बहुत थी, जो मैंने पता किया, तो मैंने एक दूसरा रास्ता अपनाया है। मैं पहले जाऊंगा देहरादून, फिर वहाँ से मैं दिल्ली के लिए नॉन स्टॉप गाड़ी लूँगा। तो भैया अब मैं पहुंच चुका हाईवे पे। यहाँ से जिस रास्ते से मैं आया हूँ, आप लोग उस रास्ते से मत आना। आप कभी भी थोड़ा सा लंबा रास्ता चूज़ करना। ये जो लेफ़्ट साइड रास्ता है ये ऋषिकेश का है, जा रहा है, और ये जो राइट साइड से आ रहा है ये दिल्ली से आ रहा है। दर्शन के उपरांत अब समय है प्रस्थान का। ये हाईवे दिल्ली ऋषिकेश, चलते हैं देहरादून। अब देहरादून हम लगभग पहुंच चुके हैं, और रास्ते में वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि बहुत मुश्किल से खड़े होने की जगह मिली थी। ये हमारा रहा बस स्टैंड देहरादून का, पहुंच चुके हैं। अब सीधे चलते हैं जाने वाली गाड़ी की तरफ। और ये वॉल्वो हमारी, और अब टिकट वगैरह ले लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। ये रही हमारी बस, रिपोर्ट ओके एकदम इसकी, ज़बरदस्त। चलते हैं फिर अंदर, आराम से बैठते हैं। 4 बजे ये चलेगी गाड़ी, तो 4 घंटे में पहुंचने की उम्मीद है। बस में ज़्यादा भीड़ नहीं, क्योंकि आज महाशिवरात्रि है, तो देहरादून से दिल्ली जाने वालों की संख्या बहुत कम है। और ये हमारी गाड़ी अब चल दी है दिल्ली के लिए। रास्ते की वीडियो कोई ऐसी आ नहीं पाएगी, क्योंकि ऐसा कोई अवसर नहीं जिससे मैं बना सकूं रास्ते की वीडियो, और कहीं गाड़ी को रुकना भी नहीं है जो मैं आपको दिखा सकूं। तो सीधे मिलते हैं एकदम नोएडा के पास। और ये अब हम नोएडा के पास पहुंचने वाले हैं। रोड देख के ही समझ में आ जाता है कि नोएडा लगभग आने वाला है। रोड देखिए क्या खूबसूरती है रोड की। ये जो 16 लेन की हाईवे है, मतलब अगर एक वर्ड में ये कहा जाए कि इससे अच्छी सिर्फ बातें हो सकती हैं, काम नहीं हो सकता। ये जो आपको दाहिने साइड की, राइट साइड की जो लेन दिख रही है, ये ही मेन लेन है जो कि मेरठ दिल्ली को जोड़ती है। चलिए जी, अब हम पहुंच चुके हैं नोएडा सेक्टर 62, और यहाँ से मुझे सिर्फ 500 मीटर दूर जाना है अपने घर के लिए। तो यात्रा यहीं हमारी समाप्त होती है। आप लोग अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं किसी और अच्छी यात्रा पे। तब तक के लिए नमस्कार।